Good afternoon, students. Welcome in the class of science as well as in NBF public school also. In the last class we discussing about the chapter number 7 और chapter number 7 जो आपका है वो है जीवों में विविधता। चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, कुछ पॉइंट हमने डिस्कस भी कर लिए थे और लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे जो वर्गीकरण है पंच जगत, उस पंच जगत वर्गीकरण के जहां तक मुझे पता है प्लांटी जगत की हम बात कर रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। देखिए पंच जगत जो वर्गीकरण है वो दिया था रॉबर्ट हंट विटेकर ने। कौन कौन से जगत यहाँ पे आते हैं एक बार फिर से सुनिएगा। मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। 5 जगतों को शामिल किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको अपन कहते हैं पंच जगत वर्गीकरण। तो इस पंच जगत वर्गीकरण में हमने जगत पूरे पढ़ लिए थे। उसके बाद प्लांटी को हमने स्टार्ट किया था और प्लांटी में हमने शायद थैलोफाइटा पूरा कर लिया था। थैलोफाइटा के बाद में अगला जो पादप समूह आता है जिसको अपन कहते हैं ब्रायोफाइटा। आज हम इसी पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, ब्रायोफाइटा। देखिएगा ब्रायोफाइटा, सबसे पहली जो बात इनके लिए आती है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचारी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचारी कहा जाता है। देखिए नाम से देखिए, उभय, उभय का मतलब है टू, यानी दो, चारी मतलब दो तरह के आवास, यानी दो आवास में रहने वाले सजीवों को हम नाम देते हैं उभयचारी। अब दो आवास कौन कौन से हैं तो देखिएगा, जैसे कि आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। दो आवास, एक होता है जलीय आवास जिसको एक्वेटिक कंडीशन कहा जाता है, और दूसरा होता है स्थलीय आवास। एक है जलीय आवास और दूसरे वाले को नाम दिया जाता है स्थलीय आवास। तो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाने के कारण ही ब्रायोफाइटा के सदस्यों को नाम दिया जाता है पादप जगत के उभयचारी। अगली बात इनके लिए आती है, हमने कहा था थैलोफाइटा के केस में, थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। हम अगर बात करें ब्रायोफाइटा को लेकर, देखिएगा यहाँ जड़ जैसी संरचना विकसित हो जाती है, यानी पूरी तरह से जड़ तो नहीं है लेकिन जड़ जैसी संरचना यहाँ पे है, और जड़ जैसी संरचना के साथ साथ पत्ती जैसी संरचना विकसित हो जाती है, यानी उनके जैसी संरचना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा संदेश मैसेज ये वाला है कि यहाँ जो संरचना बनेगी कार्य वही करेगी जो जड़ करती है, जो जड़ जैसी है, जो पत्ती करती है, जो संरचना पत्ती की जैसी। क्या काम करेगी पत्ती, आप लोग जानते हैं, अगर हरी है पत्ती तो क्या काम करेंगी, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप के लिए भोजन बनाने का कार्य करेंगी। ओके, एक और इनके लिए जो लक्षण की हम बात करें, विशिष्ट लक्षण इनका माना जाता है कि जो ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं इनको सामान्यतः मोस कहा जाता है। सामान्यतः मोस की श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। अधिकांश जो ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं छायादार सायोफाइट होते हैं, यानी छाया प्रिय होते हैं, छाया में उगने वाले पादप इनको माना जाता है। और हम बात करते हैं कि जलीय क्यों हैं, क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ इनकी जो प्रजातियां हैं वो जल में भी देखी जाती हैं। बात करें एग्जाम्पल की, देखिए मेजर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल माना जाता है ब्रायोफाइटा का, याद रखें आप, रिक्सिया, रिक्सिया, और इसी के साथ एक और नाम आप ध्यान में रखें, मार्केंसिया। रिक्सिया और जो मार्केंसिया है, ये दोनों जो पादप हैं, ये दोनों पादप ब्रायोफाइटा के लीडिंग मेंबर माने जाते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों जो पादप हैं प्रमुख सदस्य माने जाते हैं ब्रायोफाइटा के। बार फिर से सुनिएगा, हमने कहा ब्रायोफाइटा उभयचारी हैं पादप जगत के, क्योंकि ये जलीय आवास में भी अपना जीवन यापन कर पाते हैं, तो स्थलीय आवास में भी रह पाते हैं, इसलिए नाम हमने दिया उभयचारी है। फिर हमने कहा जड़ तना पत्ती पूरी तरह से विकसित तो नहीं है, लेकिन जड़ जैसी संरचना यहाँ पे, पत्ती जैसी संरचना हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ कहा कि इनके जो अधिकांश सदस्य उनको मास की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अधिकांश इनके जो मेंबर हैं छाया प्रिय होते हैं। एग्जाम्पल की हमने बात करी तो यहाँ रिक्सिया और मार्केंसिया दो प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। इनमें जनन की बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन यहाँ पे देखा जाता है। अधिकांश सदस्य बहुकोशिकीय श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद में अगला जो समूह आता है काफी महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि कुछ नई संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। अगला जो पादप समूह है इसको नाम दिया जाता है टेरिडोफाइटा। अगला पादप समूह है टेरिडोफाइटा। देखिएगा टेरिडोफाइटा को कहा जाता है प्रथम सफल स्थलीय पादप।
ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थलीय पादप तो कहा जाता है ब्रायोफाइटा, हालांकि जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी रह पाते हैं। प्रथम सफल, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स आर नोन एज टेरिडोफाइट्स, ये फर्स्ट है, साथ में सक्सेसफुल लैंड प्लांट, क्योंकि इनको जल की आवश्यकता नहीं होती। हाँ देखिएगा, अब आप कहें सर आपने कहा जल की आवश्यकता नहीं, फिर जीवन यापन कैसे करेंगे? हमने जैसे कि ब्रायोफाइटा के केस में कहा था, ब्रायोफाइटा के मेंबर्स को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंश में कोमड़ों जैसी एक संरचना पाई जाती है, कोमड़ों जिसको कि नर युग्मक कहा जाता है, एंथेरोजोइड कहा जाता है। इस नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रायोफाइटा को जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश जो मेंबर हैं टेरिडोफाइटा के वो इस तरह, हाँ कुछ जलीय भी हैं, लेकिन पूरी तरह से सफल इनको स्थलीय पादप माना जाता है। महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं। प्रथम पादप जिनमें संवहन ऊतक सबसे पहले देखे गए। टेरिडोफाइटा पादपों का ऐसा समूह है जिसमें सबसे पहले संवहन ऊतकों को देखा गया। आप बात करेंगे सर कौन से वाले हैं संवहन ऊतक, तो याद रखें आप जाइलम, जाइलम व फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कहते हैं संवहन ऊतक। ये दोनों संवहन ऊतकों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ओके, जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ यही वो पहला पादप समूह है जहां जड़, तना और पत्ती में पूर्णतया विभेदन देखा जाता है। यहां जड़, तना और पत्ती में पूर्णतया विभेदन देखा जाता है। आप फिर से सुनिएगा, जड़, तना, पत्ती का पहला विभाजन टेरिडोफाइटा के सदस्यों में ही देखा गया है। हम अगर बात करें संवहन ऊतक की, वो भी सबसे पहले टेरिडोफाइटा के सदस्यों में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है इनके एग्जाम्पल से पहले एक और मैं जानकारी आपको दे दूं। जिस तरह हमने कहा ब्रायोफाइटा के सदस्यों को मास, इनको भी एक नाम दिया जाता है। टेरिडोफाइटा को सामान्यतः फर्न्स कहा जाता है। फर्न का क्यों फर्न का? कुछ जो प्लांट्स इनके मेंबर्स हैं उनकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, फर्न लाइक स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर शेप में भी इनके प्लांट्स देखे जाते हैं, इनको नाम दे दिया गया फर्न्स। एग्जांपल की बात करें, पहला एग्जांपल तो इस पादप समूह के नाम पर ही है, टेरिडियम। टेरिडियम। अगला एग्जांपल सिलेजिनेला। देखिए सिलेजिनेला के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें विविपेरी, यानी इसके जो सीड है पादप पर रहते हुए ही नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको विविपेरी का गुण यहाँ पे पाया जाता है। जिसमें क्या होगा, जो सीड है वे पादप पर जैसे सीड बने, जनरली तो सीड झड़ जाते हैं या फिर काट ली जाती है। मान लीजिए फसल में बने सीड, हम बात करें बाजरा की जो कटाई चल रही है कुछ जगह पे, कुछ जगह बाजरे में दाने पड़े नहीं है, बारिश नहीं हुई इसलिए, तो कुछ जगह जहां बाजरे में दाना पड़ चुका है उसकी कटाई होगी, हार्वेस्टिंग की जाएगी। हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग की जाएगी, दाने को अलग निकाला जाएगा। फिर उसके बाद अगले सीजन में, अगली बार जब वापस दोबारा से खरीफ का सीजन आएगा तब उस दाने को ग्रो किया जाएगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा उलट है, सिलेजिनेला पादप में जैसे ही बीज का निर्माण होगा वो बीज पादप के ऊपर ही नए पादप का निर्माण प्रारंभ कर लेता है और इसको नाम दिया जाता है जरायुजता। तो ये जरायुजता का जो गुण है वो सिलेजिनेला पादप में पाया जाता है। और भी एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, एजोला। एजोला जिसको कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा माना जाता है, एडियंटम, और भी कई सारे एग्जांपल यहाँ देखने को हमें मिलेंगे। तो कुछ मुख्य एग्जांपल हमने लिए, कुछ मुख्य बिंदुओं की हमने बात करी है। प्रथम सफल स्थलीय पादप टेरिडोफाइटा को माना जाता है, प्रथम पादप समूह जिसके अंदर जड़, तना और पत्ती को देखा गया है। इसके बाद अगला जो पादप समूह आता है उसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, जो कि विकसित प्रकार का पादप समूह माना जाता है। हालांकि उच्च विकसित में तो एंजियोस्पर्म का ही नाम आता है, विकसित प्रकार का जो पादप है वो है जिम्नोस्पर्म। देखिएगा, जिम्नोस्पर्म विकसित पादप समूह है। अधिकांश सदस्य मरुस्थलीय होते हैं, या हम कह सकते हैं मरुद्भिद श्रेणी के होते हैं, यानी जीरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती का पूरा विभेदन यहाँ पे पाया जाता है, सुस्पष्ट विभेदन हमें देखने को मिलेगा। हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम व फ्लोएम भी यहाँ पूरी तरह से विकसित रूप में आ चुके हैं। अब बात करें इनको नाम जो दिया गया जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नो का मतलब है नेक्ड, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड या नग्न जिनको अपन कह सकते हैं, और स्पर्म जो बना है, स्पर्म का मतलब है बीज।
इसलिए इनको एक नाम और भी दिया जाता है, इनको कहा जाता है अनावृत बीजी, यानी इनमें बीजों के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है, बीजों के बाहर आवरण अनुपस्थित होता है, इसलिए इनको नाम दिया गया अनावृत बीजी। काफी यहाँ विकसित संरचनाएं पाई जाती हैं। अधिकांश जो पादप हैं जिम्नोस्पर्म के वो शंकु रूपी होते हैं, यानी इनका जो आकार है वो शंकु के समान होता है। विकसित प्रकार का जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, 2 एग्जाम्पल याद रखें आप, एक साइकस और दूसरा वाला पाइनस का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माने जाते हैं, साइकस और पाइनस, ये 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम जो अगला बचा है टॉपिक उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।